ये जो अनुभव सिन्हा है, मेरे ख्याल से दबंग मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट की है। और उस मूवी में कौन सा गाना है, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। यार इस बंदे को तो राइट ही नहीं है बोलने का। ये तब बोल सकते थे जब रंग दे बसंती चोला को डायरेक्ट करते, ये तो इनको हक था बोलने का। एक दो आइटम सॉन्ग से भोजपुरी जगत का सिनेमा घर, सिनेमा का जो फील्ड है वो बदनाम नहीं हो सकता है। उसी भोजपुरी सिनेमा ने भारत के संस्कृति को दिखाने का काम किया है। भोजपुरी इतना मीठा शब्द है, उसको भारत को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें भारत की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। रवि किशन भैया के सैल्यूट करतनी। भोजपुरी माने बाबू बीर कुंवर सिंह कि रवि किशन भाई आज देश की आवाज बन गए हैं। उन्होंने गलत को गलत बोला है, उन्होंने सही को सही बोला है। और जो ये नशाखोरी का कारोबार चल रहा है मैम, जो वहाँ पे सुशांत के कातिल घूम रहे हैं, जो इतनी सारी मर्डर हुए हैं बॉलीवुड में, चाहे वो गुलशन कुमार जी का हो, चाहे वो श्री देवी जी का हो, चाहे वो दिव्या भारती का हो, चाहे वो आज दिशा सालियान का हो, चाहे वो आज सुशांत भाई का हो। दिशा सालियान पे जब ये चर्चा शुरू हुआ है और जो उनके मंगेतर हैं रोहन राय, जब उनके पीछे सीबीआई पड़ी है और वो आज पिछले 3 महीना से लगभग गायब कहाँ थे, कहाँ छुपे हुए थे। इस बंदे को सब कुछ पता है कि दिशा सालियान को किसने मारा है, उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें कौन बेबी पिंगुइन आया हुआ था। तो इस बात को जब भारत के सर्वोच्च मंच पे रवि किशन भाई ने जब बुलंद की, तो देखिए उन पे आक्रमण शुरू हो गया। महानायक का बहुत इज्जत था, आज भी है, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन आज तकलीफ हो रहा है क्योंकि भारत माँ के साथ जो खड़ा नहीं होगा उसको मैं अपना महानायक नहीं मान सकता हूं। और मैं अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपनी धर्म पत्नी जी से बात करें, उनको समझाएं कि राष्ट्र के खिलाफ खड़ा होइए। जिस राष्ट्र ने आपको महानायक बनाया है और आज भारत का बेटा का कत्ल हुआ है और हम वैसे लोगों के गर्दन को पकड़ के और तिहाड़ जेल में डालेंगे, और उस बीच में जो जो आएगा उसको रोकने के लिए, चाहे वो महानायक क्यों ना हो, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। दोबारा से मैं आता हूं रवि किशन भाई पे और भोजपुरी जगत का जो हमारा एक छोटा सा सिनेमा का मंच है। रवि किशन भाई शेर आदमी निकला, टाइगर है। भारत की आवाज को, भारत का जो सबसे बड़ा मंच है वहां पे बुलंद किया रवि किशन भाई ने, और उन पे हमले किए जा रहे हैं। बहुत संघर्ष पसीने को बहा के वो आदमी यहां तक पहुंचा है। ये सब अनर्गल प्रलाप है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जहां तक बात है भोजपुरी, हमारा भारत का एक गहना है। जिस तरीके से हिंदी हमारा भारत का शोभा है, जाना जाता है, उसी प्रकार से भोजपुरी शब्द इतना मिठास भरा है। हम रवि किशन भैया के सैल्यूट करतनी। भोजपुरी माने बाबू बीर कुंवर सिंह। जब अंग्रेजों से लोहा ले ले बाबू बीर कुंवर सिंह, तो जब उनकर हाथ में गोली लाग गई तो हाथ के काट के गंगा माँ के अर्पित कर दिले, भेंट कर दिले, और एक हाथ से भारत के आज़ादी खाती बाबू बीर कुंवर सिंह लड़ले। चंद्रशेखर आज़ाद वो भी भोजपुरी जगत से आते हैं, उसी फील्ड से आते हैं, उसी इलाके से आते हैं। भोजपुरी ने तो बाबू कुंवर सिंह जैसा योद्धा भारत को दिया, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा योद्धा भारत को दिया, और आज फिल्म जगत में रवि किशन भैया ने भारत का मान बढ़ाया है, स्वाभिमान बढ़ाया है, सच को मजबूत किया है। और आप जैसे जो पत्रकार हैं, अर्नव भाई जैसे जो पत्रकार हैं, जो राष्ट्र के लिए इस टाइम लड़ रहे हैं, जो कातिलों को ढूंढ रहे हैं। एक उद्धव बाबू को देख लीजिए आप, वहां पे रिटायर्ड नेवी के जवान पे
अपने चमचों को भेज के वो हमला करवा रहे हैं। एक कंगना रनौत जो बहन को सैल्यूट करता हूं मैं, जो सच के साथ आज खड़ी है, उसका घर तोड़वा रहे हैं आप। इतने कायर हो गए उद्धव जी। अरे थोड़ा याद कीजिए आपके फादर कौन थे? बाला साहब ठाकरे। दिलों में धड़कते हैं आज वो भी। अरे आपकी पार्टी किसको मानती थी? किसको मानती थी? महाराजा शिवाजी महाराज को। उनके रास्तों पे बनाई गई थी ये शिवसेना का दल। और शिव सैनिक मेरे को बता रहे हैं मैडम कि हम लोग बहुत नाराज हैं उद्धव से, और हम लोकतंत्र को मानते हैं, और आने वाले चुनाव में उद्धव को बताएंगे कि आपने जो इतना गलत किया है ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं फिर लौट के आता हूं भोजपुरी पे। अरे भोजपुरी पे तो फक्र है, भारत का गहना है, जो बहुत सारी भाषाओं को मिला के भारत का निर्माण होता है। उसमें से एक बहुत मीठा लैंग्वेज है हमारा भोजपुरी। और मैं भी भोजपुरी भाषा बोलने के क्षेत्र से आता हूँ। हमें तो गौरव है। और ये अनुभव सिन्हा जैसे लोग मैडम डाइवर्ट करना चाहते हैं मुद्दे को। ये चाहते हैं कि सुशांत से हम लोग हट जाएं। ये चाहते हैं दिशा सालियान से हम लोग हट जाएं। जो आज दिशा सालियान का मंगेतर है रोहन राय, उसको वहाँ से बात हट जाए, हम सब लोग डाइवर्ट हो जाएं। तो इन सब में डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इन सब देखिए आज पूरा भारत आखिर क्यों लड़ रहा है सुशांत के लिए? विषय है हमारे बच्चों का भविष्य। जो लाखों हमारे यूथ भाई और बहन इस जगत से जुड़े हुए हैं, उनका घर चलता है। भारत क्या है उस चीज को फिल्म जगत के द्वारा दिखाया जाता है। फिर हमारे बच्चे वहां से बहुत कुछ सीखते हैं, और उसको एक प्लानिंग के तहत गंदा किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। तो उसको हमें ठीक करना पूरे भारत का दायित्व और कर्तव्य है, और उसको पूरा भारत कर रहा है, और उसको हम ठीक करके रहेंगे। जी देखिए, जो अनुभव सिन्हा बोल रहे हैं कि भोजपुरी में नंगा नाच होता है, क्योंकि रवि किशन ने कह दिया था बॉलीवुड एक गटर है। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को गटर बताया गया था। लेकिन वो अनुभव सिन्हा बोल रहे हैं जो बॉलीवुड में इस तरीके की मूवीज़ बना चुके हैं, जहाँ पर लड़कियों को ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिन्हें आप देख के शर्मिंदा हो जाएंगे। और जो भोजपुरी मूवीज़ में दिखाया जाता है वो भी तो बॉलीवुड से ही सीखे हैं ना। बॉलीवुड तो कब से चलता आ रहा है, कब से आइटम सॉन्ग्स उसमें चलते आ रहे हैं, लेकिन भोजपुरी को बोल रहे हैं यहाँ नंगा नाच होता है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए मैडम बोला जा रहा है कि हम रिया के मर्डर से, सुशांत के मर्डर से हट जाएं। इसमें जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, ये जो ताली ठोकने वाले लोग जो बैठे हुए हैं, जो 300 करोड़ का मूवी बनाते हैं और भारत के खिलाफ मूवी बनाते हैं, वहां से हट जाएं और इन छोटी मोटी फालतू की चीजों में हम बहस करें। इसलिए किया जा रहा है। और एक दो आइटम सॉन्ग से भोजपुरी जगत का सिनेमा घर, सिनेमा का जो फील्ड है वो बदनाम नहीं हो सकता है। उसी भोजपुरी सिनेमा ने भारत के संस्कृति को दिखाने का काम किया है। भोजपुरी इतना मीठा शब्द है, उसको भारत को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने का काम किया है। उसमें भारत की खुशबू आती है, मिट्टी की खुशबू आती है। हाँ, उसको देखिए ना आप, वो तो उनके जुबान से निकलता नहीं है, निकलेगा भी नहीं। आर्टिकल 15 जैसे ये मूवी बनाने वाले अनुभव सिन्हा, जो झूठ को सच दिखाने वाले लोग, जो देश के खिलाफ मूवी बनाने वाले लोग, इनसे आप अच्छे चीज का उपेक्षा नहीं कर सकते। और भारत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वक्त नोट कर लीजिए इन लोगों को अच्छे तरीके से। जो भारत के खिलाफ लोग हैं वो सब क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं, तो इनको नोट करके देखने की जरूरत है। इनको वक्त आएगा, इनमें से बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं और इनके गिरबान को पकड़ के हम तिहाड़ में डालेंगे।
देखिए, भोजपुर का एक जाना माना नाम है अक्षरा सिंह, जो भोजपुरी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अनुभव सिन्हा को जवाब देते हुए कहा है कि आप बात कर रहे हैं भोजपुर की, जबकि आपकी फिल्मों में इस तरीके का काम होता है और बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हत्याकांड, रेप और ड्रग जैसे एंगल सामने आ रहे हैं। लेकिन भोजपुर के ऐसे कई तमाम बड़े एक्टर हैं जो कि बॉलीवुड में भी अपना नाम कमा चुके हैं और अब राजनीति में भी अपना लोहा आजमा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बिल्कुल सही बात बोला है। भोजपुरी जगत से एक पे एक देशभक्त लोग निकले हैं, सक्सेसफुल लोग निकले हैं, जो आगे चल के भारत का नाम रोशन किए, भारत को मजबूत करने का काम किया है उन्होंने। ये गलत आरोप है और ये वही व्यक्ति बोल सकता है जो भारत से मोहब्बत नहीं करता है। जी। बिल्कुल गलत आरोप है। जी। भोजपुरी जगत से देखिए ना, आप मनोज भाई को देखिए, रवि किशन को देखिए, ये सब लोग एज ए आर्टिस्ट भोजपुरी को भारत में आगे बढ़ाने का काम किया और आज भारत के सबसे बड़े मंच पे बैठ के और समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और बॉलीवुड का जो वहाँ पे गंदगी है, जो चर्सी बैठे हुए हैं, जो देश के खिलाफ हैं, जो दुबई से दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, उन लोगों के गिरेबान को पकड़ा जाए, तिहाड़ में डाला जाए, इस बात को बुलंद कर रहे हैं वो। तो इन ऐसे आर्टिस्टों को, कलाकारों को सलाम है। जी। देखिए, बॉलीवुड में जो आइटम सॉन्ग बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, जो कि एपिक सॉन्ग बन जाता है। मुन्नी बदनाम हुई, चिकनी चमेली और टिप टिप बरसा पानी, इस तरीके के गाने बॉलीवुड में बनते हैं। उन पर कोई आपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, वो आइकन सॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन वही अगर भोजपुरी भाषा में बन जाते हैं तो उन्हें अश्लील बता दिया जाता है, गलत बता दिया जाता है। क्यों? भाषा का हेर फेर है, इसलिए। क्या भोजपुरी भाषा की सिर्फ अश्लील भाषा है? क्या ये मतलब है अनुभव सिन्हा का? नहीं मैम, ये जो अनुभव सिन्हा है, मेरे ख्याल से दबंग मूवी इन्होंने ही डायरेक्ट की है। और उस मूवी में कौन सा गाना है? मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए। यार, इस बंदे को तो राइट ही नहीं है बोलने का। जी, बिल्कुल। ये तब बोल सकते थे जब रंग दे बसंती चोला को डायरेक्ट करते ये, तो इनको हक था बोलने का। जी। अगर कुछ जो व्यक्ति खुद इतना गलत है, जो गलत चीजों को समाज के सामने रखता है, उसको गलत पे बोलने का क्या राइट है मैडम? कोई राइट नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं और मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बोल रहे हैं ये। तो बॉलीवुड ऐसी कौन सी सीख देता है लोगों को, जो अनुभव सिन्हा बात कर रहे हैं कि भोजपुरी अश्लील है, नंगा नाच हो रहा है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि लोगों को बहुत अच्छी सीख मिल रही हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज देखिए, बहुत अच्छे लोग हैं बॉलीवुड में, नो डाउट, लेकिन मेरा एक सवाल है उन लोगों से, अरे रग में थोड़ा सा तेजी लाइए, गलत को गलत बोलने का हिम्मत कीजिए। चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो महानायक हो, अरे गलत को गलत बोलिए तो सही, चुप क्यों हैं? चाहे ये हमारे खान बंधु हों, सलमान भाई साहब हों, बहुत मुंह चलता है हर मुद्दे पे। यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ मारा जा रहा है, जेएनयू में ये हो गया, सेकुलरिज्म खतरे में है, भारत में अब रह नहीं सकते आमिर खान। आज क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भैया? इतना बड़ा तांडव हो रहा है बॉलीवुड में, पूरा भारत का मतलब कि सर झुक रहा है कि हमारे बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, हमारे यंगस्टर सारे ड्रग्स का पालन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे लोग हैं बॉलीवुड में, लेकिन मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आवाज बुलंद कीजिए, सच को सच बोलिए, गलत को गलत बोलिए, नहीं तो बॉलीवुड शर्मसार हो रहा है, इससे भारत की नाम खराब हो रही है। खैर, ये लोग जो कर रहे हैं इनको करने दीजिए, लेकिन भारत की 130 करोड़ आवाम आज बॉलीवुड को ठीक करने की तरफ चल पड़ी है और आप पूरा मीडिया जगत के लोग चल पड़े हैं। अभी इनको हम ठीक करके ही मानेंगे। और जो भारत के खिलाफ और सुशांत को मारने वाले, दिशा सालियान को मारने वाले, इनको तिहाड़ भेज के मानेंगे अब हम लोग।